हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं किरचॉफ के द्वितीय के नियम के बारे में। जो किरचॉफ वैज्ञानिक थे, किसी विद्युत परिपथ में धारा का मान ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए थे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में बता चुके थे। तो प्रथम नियम था खुले परिपथ के लिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में, जो किसी बंद परिपथ में धाराओं का मान ज्ञात करने के लिए लगाते थे। इनमें देखो, जरूरी नहीं धाराओं के मान के साथ साथ इसमें प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो किरचॉफ का नियम देखो क्या होता है। जो किरचॉफ बताए, किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास का मतलब जैसे कोई विद्युत परिपथ हुआ तो एक बंद डिब्बा होगा। जैसे ये एक परिपथ है, इनमें एक बैटरी यहाँ लगी है, एक बैटरी यहाँ लगी है। इसमें ये एक R1 प्रतिरोध है, इसमें धारा कितनी हो रही है I1। धारा कितनी हो गई, ये I2 हुई, प्रतिरोध कितना हुआ R2। इसमें दो सेल लगे हैं, तो इसमें दो दो डिब्बे बन रहे हैं, एक डिब्बा ये बन रहा है, एक डिब्बा ये बन रहा है। तो वही बताएगा कि इस बंद पास में जो बहने वाली धारा, कोई भी बंद पास है उसमें बहने वाली धारा को लिखते हैं हम I से। तथा उसके संगत प्रतिरोध का मतलब उसी धारा जिस तार में धारा बह रही थी, उसी तार का प्रतिरोध, उसी तार के प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है, गुणनफल का मतलब गुणा, उस पास में लगने वाले कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जैसे कोई विद्युत परिपथ है तो उसमें विद्युत वाहक बल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि तभी धारा प्रवाहित होगी। तो लगने वाले कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात जैसे यदि किसी परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I, तथा उसी का प्रतिरोध कितना है R, तो I गुणे R विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, मतलब E। कितने भी हो सकते हैं, इसलिए क्या लगा दे सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब योग। ये भी एक सिग्मा लगा, इसका मतलब भी क्या हो रहा है, योग होता है। तो ये होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो इसको हम इसमें कहा, जैसे अगर दो बंद पास है तो इसमें ये नियम कैसे लगता है। जैसे कि पहला बंद पास मान लो कि ये हुआ D, C, E और F। बंद पास D, C, E, F। तो D, C, E, F है। तो अगर उसमें ना समझ में आ रहा तो इसको अलग बना के देख लो एक बार। जैसे ये हुआ, इसमें ये दो बैटरी हो गई, एक बैटरी यहाँ हो गई, एक बैटरी ये हुई। तो ये I1 धारा है, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है I2। ये R1 है, इसका प्रतिरोध कितना हुआ R2। इसका विद्युत वाहक बल हुआ E1, तो इसका विद्युत वाहक बल हुआ E2। अगर जैसे कोई परिपथ है तो इनमें धारा जैसे चाहे जैसे से बह रही है, अगर धारा इधर से बह रही है तो शुद्ध मायने में बहनी चाहिए इधर से, ये पूरी धारा का प्रवाह ऐसे होगा। अब इनमें धारा अगर यहाँ से बह रही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनमें धारा इधर से बह रही है, इधर से बह रही है मतलब उल्टी दिशा में बह रही है। तो जैसे इनमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना तो बंद पास में, तो ये जैसे एक परिपथ हुआ, इनमें हम मान लें धारा इधर को बह रही है, तो ये भी धारा ऐसे जाएगी, ये भी धारा ऐसे जाएगी। लेकिन जब इनमें धारा का ये देखा गया, इनमें धारा इधर को बह रही है, तो ये धारा की दिशा क्या है, उल्टी ही तो हुई। क्योंकि शुद्ध माने में जब इधर से जा रहा तो धारा भी कैसे जानी चाहिए, इधर जानी चाहिए। लेकिन ये इधर है, लेकिन ये विपरीत दिशा में हो गई। ये कैसे हो गई, विपरीत दिशा में। तो अगर उनमें देखा, पहले में देखें तो इसमें देखें धारा कितनी है I1, और उसका उसी तार में प्रतिरोध कितना है R1। तो यही तो कहता है कि आपका द्वितीय नियम, किसी बंद पास में बहने वाली धारा क्या हुई I1, तथा तो उसका संगत प्रतिरोध वो कितना है R1। ये पूरा बंद पास हुआ। तो अगर दूसरे में देखा है ये तार हुआ, लेकिन इनमें दिशा इधर होनी चाहिए, लेकिन इसकी दिशा कैसी हो गई, विपरीत। और जब दिशा विपरीत हो जाती है तो कैसा लगता है, माइनस में। ये अगर इसी दिशा में होता तो प्लस, क्योंकि वो नियम कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम है, जब धारा की दिशा विपरीत होगी तो हो जाएगी माइनस। तो उसमें धारा कितनी हो गई I2, तथा उसी का प्रतिरोध कितना हुआ R2। इसमें लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इनमें विद्युत वाहक बल देखा, इसी के बारे में ये वाला यही अलग बना के दिखा देना। तो इसी में देख लो, जैसे इसमें धारा कितनी है I1, और इसका प्रतिरोध कितना हुआ R1, तो I1 गुणे R1। इसमें धारा धारा, तो अगर इसमें देखा, चूंकि ये बंद पास पूरा माने हैं, तो इसमें धारा कितनी हुई I2, और प्रतिरोध कितना हुआ R2। इसकी दिशा विपरीत है, इसलिए कैसे हो गई माइनस। तो इनमें विद्युत वाहक बल की दिशा इधर है, तो इसकी भी दिशा इधर होनी चाहिए, लेकिन ये इधर है, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस में। लेकिन ये दूसरी दिशा में है, मतलब इसी दिशा में, तो मतलब माइनस हो जाएगा।
ये हो गया E2। ये पहले बंद पास में, इस वाले बंद पास में है, तो इसमें बंद पास दो दो बन रहे हैं। तो एक हुआ ABCD बंद पास ABCD में। तो अगर ABCD में देखा जाए तो ABCD में धारा इधर बह रही, तो इसमें धारा कितनी हुई I2, और उसका संगत मतलब कितना हो गया R2। ये देखिए धारा का प्रवाह उधर ही हो रहा है, इसी दिशा में हो रहा है, इसलिए I1 प्लस I2, इसमें धारा कितनी बह रही है I1 प्लस I2। तो ये भी कैसे हो जाएगी प्लस में, चूंकि उसी दिशा में बह रही है। ये क्या हो गया, इसका संगत प्रतिरोध कितना हुआ R3। इसमें लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, तो इसमें विद्युत वाहक बल केवल कितना लगा है E2। तो ये हुआ, इस आधार पर लगाते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो आशा होगी ये वीडियो आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है उनके बारे में पढ़ेंगे।